हेलो दोस्तों, आज प्रथम पारी में एलडीसी का पेपर हुआ है। जो प्रथम पारी का पेपर आपके सामने लेके आए हैं। आपके कितने क्वेश्चन राइट जाते हैं बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से पेपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह में विकसित करने का निर्णय लिया। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली की निम्नलिखित में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़ दुर्ग की ऊंचाई सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर होगा ए, जयपुर। फटाफट आपको पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ जिससे आपका भी टाइम बर्बाद नहीं हो और मेरा भी नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियाँ और नवविवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती है। तो कौन सा त्यौहार मनाती है, नवविवाहित कौन सा त्यौहार मनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी, तीज का त्यौहार मनाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या राइट आंसर होगा, छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत विस्तार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इसका आपको शॉर्ट में आंसर बता देता हूँ सातवें का। इसका सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आठवें का आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, सीधे ऑप्शन बता दूंगा आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर है 90 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी फोर, डी थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन डी, पुष्पेंद्र चौधरी को। इसको पुष्पेंद्र चौधरी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ 11वें का 11 में बी राइट है। ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में सेकेंड, डी में फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अभिकथन वाला है, इसको भी शॉर्ट बता देता हूँ। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी
49 को वृहत राजस्थान के गठन का हिस्सा बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन सी जोधपुर। ऑप्शन सी जो केवल सी, इसमें क्या राइट है? ऑप्शन सी केवल डी, सी और ए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मानक घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधक किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए लाल रंग का। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सी केला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, ये इसका गलत आंसर है। चलो 16वें की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन दे रखा है, इसका 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां है, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थान का ही पर्याय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी को। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है, जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवारें होती हैं, कुछ के हाथों में लाठियां होती हैं और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें का ऑप्शन सी ढोल नृत्य में। अगला क्वेश्चन है, गोपालन विकास कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके संवर्धन और विकास के लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का ऑप्शन डी हस्तशिल्प। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20वें का राइट आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी 2:3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए 21वें में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन और रेडॉक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी हुमन, तो इसका राइट आंसर होगा 22वें का ऑप्शन बी किशोरी लड़कियों को गर्भाशय घिरवा के कैंसर से बचाना। अगला क्वेश्चन है 23वें का राइट आंसर होगा। 23वें का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बकलोह हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवन उपग्रह प्रणाली का नाम क्या है, जिसे अक्सर भारतीय जीपीएस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें का डी भुवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, 25वें का राइट आंसर हो जाएगा गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधिपूर्ण आयोजित किया जाता है। तो कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन सी बिडोला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26वें का ए चूरू में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान भारत के जिस्म उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांच उद्योग में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मरुस्थलीय।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29वें का ऑप्शन सी, कोटा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची को सूची से मिलान करना है, सूची को सूची बी से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। 30 में राइट आंसर हो जाएगा डी, ए में तीसरा आ जाएगा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में दूसरा। 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। आपका टाइम बचाने के लिए जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको आंसर दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की इसमें ये आपने डी, केवल ए और बी, ये राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वें क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? ए, राजसमंद। 33वें 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? तो इसका 33वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, पवन चक्की को। 34वें क्वेश्चन की तरफ इसमें से सी, केवल ए और बी दोनों सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट के बारे में पूछा है। 36वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का करों में हिस्सा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर है ए। इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39वें क्वेश्चन, एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है। समय के अंतिम दो अंक क्या हो सकते हैं? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 85, है ना। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अभिकथन पूछे हैं, तो इसका राइट आंसर बता देंगे सीधा। 40वें का राइट आंसर होगा 40वें का राइट आंसर है ए। क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमरे के तापमान पर तरल अधातु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41वें का सी, ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। 43वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44वें, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 44वें का सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का
इसका प्लास्टर और पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 45वें का ऑप्शन सी, एडिस एजिप्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सूचियाँ दे रखी हैं 46वें में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 46वें का ऑप्शन बी, ए में चौथा, बी में दूसरा, सी में तीसरा और डी में पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 47 में ऑप्शन बी। क्या इसमें ऑप्शन बी राइट कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48वें क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में ऑप्शन डी, 2 वर्ग मात्रक। 49वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 में हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए और बी दोनों, है ना। अगले 50वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। तो दोस्तों अभी 50 क्वेश्चन के बारे में देखा है। अगले पार्ट में 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और करेंगे। तो ये वीडियो देख के नेक्स्ट पार्ट में आ जाइएगा। फिर धन्यवाद।